एक नेक औरत रोज दरिया के किनारे मछलियां पकड़ने आती थी। उसका शौहर नशे और जालिम इंसान था। उसे समंदर से ऐसी मछली मिली जिसने जैनब की किस्मत बदल दी। कई साल पहले की बात है। एक पुरस्कून और सरसब्ज गांव के किनारे दरिया बहता था। उसी गांव में जैनब नामी एक नेक, खूबसूरत और साबिर औरत अपने शौहर जलाल के साथ रहती थी। जैनब का दिल नर्म था, आंखें खुलूस से भरी हुई थीं और जबान पर हमेशा अल्लाह का शुक्र जारी रहता था। लेकिन उसकी किस्मत में सुकून कम और आजमाइश ज्यादा लिखी थी। जलाल, उसका शौहर, एक सख्त दिल, गुसीला और काहिल आदमी था। वो दिन भर घर में बैठकर खाता, सोता या गांव के निक में लोगों के साथ वक्त बर्बाद करता। न कोई काम करता और न ही जैनब की इज्जत। जब शाम ढलती, वो गुस्से में आकर जैनब पर चिल्लाता, गालियां देता और कभी कभी मारने से भी बाज ना आता। जैनब दिन भर दरिया के किनारे जाकर मेहनत से मछलियां पकड़ती थी और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती, इससे घर का चौल्हा जलता। लेकिन जलाल वो पैसे भी छीन लेता और कुमार या शराब में उड़ा देता। कभी कभार तो जैनब भूखी सो जाती, लेकिन उसकी जबान से कभी शकवा न निकला। हर रात वो तहज्जुद में उठकर अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे शौहर को हदायत दे, मुझे ताकत दे कि मैं सब्र कर सकूं और मेरी मेहनत को रायगा न जाने देना। दिन हिफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में, लेकिन हालात वही रहे। जैनब की आंखों में वक्त से पहले झरियां आ गईं, मगर सब्र का रंग और अल्लाह पर यकीन मजीद गहरा होता गया। एक दिन की बात है, सूरज खूब चमक रहा था। जैनब मामूल के मुताबिक सुबह सवीरे दरिया के किनारे पहुंची। उसके हाथ में वही पुराना जाल था जिससे वो बरसों से मछलियां पकड़ती आई थी। उस दिन दरिया में कुछ खास हरकत नहीं थी। घंटों गुजर गए, लेकिन एक भी मछली ना आई। जैनब का दिल कुछ बोझल हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब सूरज ढलने लगा और वो वापसी की तैयारी करने लगी, अचानक दरिया की सतह पर एक अजीब सी हरकत हुई। पानी में बलबले उठने लगे और एक सुनहरी रंग की बड़ी मछली उभर कर सामने आई। जैनब ने हैरत से देखा। वो मछली आम मछलियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसकी आंखों में जैसे इंसानों जैसा शूर था और उसकी जल्द पर सूरज की रोशनी पड़ते ही चमक पैदा हो रही थी। जैनब ने डरते डरते जाल फेंका और वो मछली खुद जाल में आ गई। जब जैनब ने उसे उठाया तो मछली ने अपना मुंह खोला और जैनब के होश उड़ गए। मछली के मुन्ना से एक एक करके चमकते हुए सोने के सिक्के बाहर गिरने लगे। वो सिक्के जैनब के पैरों के पास गिरते गए और वो एकदम साकत खड़ी रह गई। वो रोने लगी और मछली की तरफ देखकर बोली, क्या तो मेरे रब का भेजा हुआ इनाम है। जैनब लरुस्ते कदमों के साथ घर पहुंची। इस दिन भी जलाल घर में गुस्से से बैठा था। वो बोला, कहाँ मर गई थी इतने दिन? कुछ लाई भी है या नहीं? जैनब ने खामोशी से चादर खोली और सिक्के उसके सामने रख दिए। जलाल की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो सकते में आ गया। चंद लम्हों बाद उसके हाथ कांपने लगे और वो जैनब के कदमों में बैठ गया। जैनब, मैंने तुम्हें कितनी अजियत दी, लेकिन तुमने बदला नहीं लिया। तुमने शिकायत नहीं की। तुम्हारे सब्र ने आज हमें ये इज्जत दी। मुझे माफ कर दो। जैनब की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खामोशी से जलाल को माफ कर दिया। इस दिन के बाद जलाल ने नई जिंदगी का आगाज किया। वो मेहनत करने लगा, जैनब की इज्जत करने लगा और रोज सुबह दरिया किनारे जाकर बैठता और मछली को याद करता, जो शायद अल्लाह का फरिश्ता बनकर आई थी।